मुल्क पाकिस्तान जो हमने इस्लाम के नाम पर हासिल किया, जिसका नारा यही था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, यही नारा था। इस नारे पर हमने ये मुल्क अजीज हासिल किया। किस लिए? क्या इसलिए हासिल किया था कि यहां पर दुख्तराने वतन की इज्जत तार तार हो? क्या इसलिए हासिल किया था कि यहां इस्लामी कदरों की पामाली हो? क्या इसलिए हासिल किया था कि यहां पर कोई फ्रांस से आने वाली बच्ची जो इस नीयत के साथ आई हो कि मैं अपना मुल्क छोड़कर पाकिस्तान में जाती हूं और पाकिस्तान में रहकर अपने बच्चों को इस्लामी तालीम दूंगी, जहां मैं भी महफूज होंगी, मेरे बच्चे भी महफूज होंगे, उस औरत की इस्मत दरी हो और बड़ी बड़ी अमन कमेटियां भी हों, बड़े बड़े अदालती निज़ाम भी हों, बड़ी बड़ी सियासी पार्टियां भी हों, बड़ी बड़ी मजहबी जमातें भी हों, लेकिन उस औरत की इज्जत को तार तार कर दिया जाए, क्या ये काबिल शर्म बात नहीं? क्या मुसलमान कहलाने के हम हकदार रह जाते हैं? क्या हमारे सर शर्म से झुक नहीं जाने चाहिए? और मुसलमानों की गैरत को क्या हो गया कि एक औरत किस उम्मीद के साथ पाकिस्तान में आती है, उसको सरे राह मोटरवे के ऊपर पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर के करीब बच्चों के सामने बेदर्दी के साथ बेआबरू कर दिया जाता है, और फिर हम कहते हैं कि हम मुसलमान। कैसे बदबख्त लोग हैं, कैसे बेईमान लोग हैं, कैसे बदमाश लोग हैं, कैसे मुनाफिक लोग हैं, जिन्हें ना पाकिस्तान का ख्याल आया ना इस्लाम का ख्याल आया कि पूरी दुनिया में हमारे मुल्क की भी जगह हसाई हुई और इस्लाम के नाम पर भी धब्बा। ये है मुसलमान आज के। मैं किसको जिम्मेदार ठहराऊं इस बात का? मैं किसके हाथ में अपना लहू तलाश करूं कि सारे शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने? मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं कि सारे शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने? इस वाक़े के जिम्मेदार पहले नंबर पे तो वो बदबख्त लोग हैं, वो जो मुआशरे के चेहरे पर बदनुमा दाग हैं, जो नाम नेहाद उम्मती कहलाते हैं, जो बज़ाहिर कलमा भी पढ़ते हैं लेकिन उनके दिलों में निफाक है, जो बदकार है, जो जानी है, जो फितना फसाद फैलाने वाले हैं, जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया ला इल्लम यंतहिल मुनाफिकून वल्लज़ीना फी कुलूबिहिम मरद, ये मुनाफिक हैं जिनको ये ज़ना का मर्ज लग चुका है। इनको अल्लाह क्या कह रहा है? ये मुनाफिक है। क्या है? ये मुनाफिक है। और आगे अल्लाह ताला ने इनके बारे में पता क्या इरशाद फरमाया? मलऊनीन, ये लानती लोग हैं। और इनकी सजा क्या है? ऐनमा सुकीफू उखिजू व कुत्तिलू तकतीला। ऐसे लानती लोग, ऐसे मलऊन और ऐसे बदबख्त लोग, उनको पकड़ा जाए, उनको ढूंढा जाए, उनको पकड़ा जाए और उनको कत्ल कर दिया जाए। ये किसका फैसला है? अल्लाह का फैसला। क्यों? क्योंकि ये अल्लाह की जमीन पर फसाद फैलाने वाले लोग, ये फितनो फसाद फैलाने वाले लोग हैं। और वल फितना तो अशद्दु मिनल क़त्ल, और जो फितना होता है वो कत्ल से भी बड़ा गुनाह है। कत्ल का बदला कत्ल होता है ना। अल्लाह फरमाता जो फितना है वो कत्ल से भी बड़ा गुनाह है। ऐसे लोग रौ रियायत के मुस्तहिक नहीं है। पहला पॉइंट क्या हुआ कि ऐसे बदबख्तों को फिल फौर गिरफ्तार करके उनको चुराहे पर कत्ल कर दिया जाए, ताकि आइंदा कोई बदबख्त, कोई बदकार, कोई चोर, कोई डाकू ऐसी जुर्रत न कर सके।
और दूसरा जिम्मेदार कौन है? दूसरा जिम्मेदार है मीडिया। आप कहेंगे वो कैसे? और मीडिया सारा दिन फहाशी दिखाता है या नहीं दिखाता? बोलो तो सही। मीडिया पे सारा दिन फोश ड्रामे चलते हैं या नहीं चलते? फिल्में चलती हैं या नहीं चलती? फहाशी और उरियानी दिखाई जाती है या नहीं दिखाई जाती? दिखाई जाती है। और जब हमारी नौजवान नस्ल फहाशी देखेगी, उरियानी देखेगी, तो फिर क्या होगा? वो उनके जज्बात उभरेंगे। ये सोशल मीडिया जिसके फायदे भी हैं लेकिन नुकसान ज्यादा है। सोशल मीडिया पर फहाशी और उरियानी के क्लिप चलते हैं या नहीं चलते? क्या हमारे बच्चे महफूज हैं? क्या हमारी नौजवान नस्ल महफूज है? नहीं। हमारे बच्चे भी देख रहे हैं, हमारी बच्चियां भी देख रही हैं, हम खुद भी देख रहे हैं। और जब नंगी फिल्में देखोगे तो फिर तुम्हारा यही हाल होगा। फिर तुम्हारा भी दिल चाहेगा कि हम भी कोई उरियानी और फहाशी वाला काम करें, हम भी कोई बदकारी वाला काम करें। तो इस मीडिया को भी लगाम देने की जरूरत है। और हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि वो इंटरनेट पर ऐसी तमाम वेबसाइट्स बंद करे और ऐसी तमाम फहाशी और उरियानी की चीजों पर बैन लगाए जो हमारी नौजवान नस्ल को गुमराह कर। तीसरी वजह दीन से दूरी। दीन से दूरी, उसकी वजह से भी ऐसे वाकयात होते हैं। मैं समझता हूँ कि दीनी उलूम ना होने की वजह से और दीन से दूर होने की वजह से भी ये वाकया पेश आया। क्योंकि आपने वो पढ़ा होगा कि अकेली औरत थी, अपने बच्चों के साथ जा रही थी। अगर दीन के ऊपर चला जाता और दीन पर अमल किया जाता तो ये वाकया पेश नहीं आना था। क्यों? वो दीन जो औरत को बगैर महरम के उम्रे पर जाने की और हज पर जाने की इजाजत नहीं देता, वो रात की तारीकी में उस औरत को अकेले कैसे जाने की इजाजत दे सकता है? अगर हम दीनदार होते तो हम औरत को कभी भी महरम के बगैर न भेजते। लेकिन आजकल लोग तो यही समझते हैं ना कि लो जी दीन तो बड़ा सख्त है, दीन ने तो बड़ी पाबंदियां लगाई हुई हैं। अगर दीन को पाबंदी समझते हो तो फिर भुगतो। फिर ऐसा होगा, जब दीन पर चलोगे तो महफूज रहोगे, जब दीन से दूर हो जाओगे तो फिर फितने तुम्हारे ऊपर उमड़ उमड़ कर आएंगे। एक चौथी वजह यह भी है कि हमारे मुल्क में इस्लामी सजाएं नहीं। क्यों जी? जिसको पता हो कि मैंने कोई ऐसा जुर्म किया तो मेरा सर काट दिया जाएगा, दोबारा उसको ऐसी जुर्रत नहीं होगी। ऐसी इस्लामी दफात नाफिज की जाए और इस्लामी कवानीन बनाए जाएं ताकि इस तरह के जो मामलात हैं उनका फिल फौर खात्मा मुमकिन हो सके। ताहद्दे नजर शोले ही शोले हैं चमन में, ताहद्दे नजर शोले ही शोले हैं चमन में। फूलों के निगहबान से कुछ भूल हुई है, जिस अहद में लुट जाए फकीरों की कमाई, जिस अहद में लुट जाए फकीरों की कमाई, उस अहद के सुल्तान से कुछ भूल हुई है।